हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल चाल है आप सबके। आज की वीडियो का मैं जल्दी से एक आप लोगों के लिए इंट्रो देना चाह रही हूँ बिकॉज इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ गेट रेडी विद मी स्टोरीज जो कि मैंने इंस्टाग्राम के लिए फिल्म की थी वाइल आई वाज गेटिंग रेडी फॉर सैमी अवार्ड्स। अगर आपको नहीं पता तो सैमी अवार्ड्स हर साल मैं पिछले 4 साल से इंस्टाग्राम पे होस्ट करती हूँ, जिसके अंदर मैं अपने फेवरेट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर और मेकअप के प्रोडक्ट्स को नॉमिनेट करती हूँ और फिर अपना विनर डिक्लेयर करती हूँ। सो बहरहाल ये एक एक्टिविटी है, हर साल हम करते हैं। इट्स अ लॉट ऑफ फन। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ डू फॉलो मी देयर। एंड उसमें क्या होता है कि मैं ज़रा ना थोड़ा सी ग्लैमरस सा तैयार होती हूँ। एंड लेटली बिकॉज शादी सीजन चल रहा है तो मुझे इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि शादी के लिए प्रॉपर ग्लिटर्स एंड लैशेस समेत वाला मेकअप करना सिखा दें। एंड क्योंकि मैं इतना ग्लैमरस मेकअप कर रही थी, व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपने आप को रिकॉर्ड कर लिया था एंड आई फिल्म सम स्टोरीज जो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। बट देन आई ऑल्सो डिसाइडेड टू पुट देम अप हेयर ऑन यूट्यूब, क्योंकि स्टोरीज 24 घंटे बाद एक्सपायर हो जाती हैं। सो व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, ताकि जिस किसी ने भी बाद में इनको रेफर करना है किसी शादी के लिए तैयार होते हुए, या वैसे यू वांट टू लर्न अ लिटिल मोर, यू वांट टू गो बैक टू इट एंड लुक एट इट, तो उसके लिए आई हैव कंपाइल्ड इट ऑल टुगेदर। वैसे तो वर्टिकल फॉर्म में स्टोरीज हैं लेकिन आई हैव मेड इट वर्क। सो आई हैव पुट इट ऑल टुगेदर हेयर, ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैं लिंक कर सकूँगी। आई एम गोना लिंक एवरीथिंग डाउन फॉर यू गाइज। एंड या विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इन। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने टीथ फाइटिंग स्ट्रिप्स अप्लाई की। ये पर्पल वाली जो मैंने टेमू से मंगाई थी, इनका आप रिव्यू भी ले लो। जो वो ब्लू वाली होती है ना, वो जो क्लियर होता है, वो तो लॉन्ग टर्म भी आपके दांतों को साफ करता है। ये पर्पल वाली मुझे लगता है मोर टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, कलर करेक्शन की तरह। ये आपके दांतों का जो येलो होता है, टी कॉफ़ी स्टेन्स, मेरे कोई पक्के वाले तो है नहीं, लेकिन टी कॉफ़ी स्टेन्स का जो येलोपन होता है ना, उसको ये पर्पल कलर करेक्ट कर देता है और दांत अचानक से वाइट से लगना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ रियली नाइस फॉर लाइक अ क्विक फिक्स। और इसको लगा के आप बहुत डरावने लगते हो और किसी बच्चे को अच्छा खासा डरा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा मैंने काम किया वो मैंने GNA एक दफ़ा फिर से अप्लाई कर लिया अच्छे तरीके से अपनी स्किन पे। दिस प्रैप्स योर स्किन सो वेल फॉर मेकअप। और अच्छे तरीके से पूरे चेहरे पे लगाने के बाद मैंने अपनी आंखों के नीचे भी इसको अच्छे से थोप लिया। ये देखो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। दिस इज़ ट्रूली माई फेवरेट मॉइस्चराइज़र फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज इट इज़ परफेक्ट इवन अंडर मेकअप। दिस इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो आई अप्लाइड इट ऑल ओवर माई फेस वंस अगेन आफ्टर कमिंग बैक होम। अच्छा, जब मैंने फॉर्मल तैयार होना ना, तो मेरा जो ऑर्डर है तैयार होने का, आई स्टार्ट विद माई ब्राउज, देन आई डू माई आईज, देन आई डू माई फेस एंड देन आई डू माई लिप्स। सो मैंने ब्राउ सोप के साथ शुरू किया। ये लमेल का ब्राउ सोप है। इसको अप्लाई करके मैंने अपने बालों को ऊपर की डायरेक्शन में सेट कर दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, ब्राउज भी अच्छा खासा कोई 3-4 स्टेप्स में मैं अपनी ब्राउज प्रॉपरली करती हूँ, अनलाइक दैट डे टू डे वाला मेकअप। उसके बाद मैं ब्राउ पाउडर ले रही हूँ एनास्तासिया की। आई डोंट नो इफ इट्स ऑन बाइकॉट लिस्ट, आई एम सॉरी इफ इट इज़। मैं सिर्फ आपको वो दिखा रही हूँ जो मैंने यूज़ किया। इसको लेके तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी लाइक फ्रंट ऑफ माई ब्राउ, इसको यही कहेंगे ना, एंड ड्रैगिंग इट ऑल द वे टू द एंड्स ऑफ माई ब्राउज जहाँ पे मेरे बाल निस्बतन कम है, एंड उसको थोड़ा सा गैप्स को मैंने फिल किया है। इसके बाद फॉर दी थर्ड स्टेप मैं क्या करूँगी, अच्छा अभी मैं इसी से फिल करी हूँ ब्राउज को। ओके, अब हम पेंसिल यूज़ करेंगे। ये जीना की पेंसिल है, इसको मैं बहुत ढीले हाथ से यूज़ करती हूँ, इट्स वेरी पिगमेंटेड। सो अब ये जो यहाँ पे एम्प्टी स्पॉट्स थे, इसमें हम कलर ऐड करेंगे। ये ब्राउ पेंसिल क्योंकि ज़्यादा पिगमेंटेड है, अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर से अप्लाई करूँगी ना तो बिल्कुल एक कलर ब्लॉक सा बन जाएगा। वो नेचुरल पन जो है ना ब्राउज का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू यूज़ द लाइटेस्ट हैंड विद दिस ब्राउ पेंसिल। और अच्छे तरीके से इसको हाथों से एक दफ़ा फिर से प्रेस करने के बाद नाउ आई रीच फॉर अ पाउडर, और ये मेरा फाइनल स्टेप है तकरीबन। इससे ना हम सेट कर देंगे इस सारे क्रीम प्रोडक्ट को। लाइटर कलर से मैं इनर पार्ट को सेट कर रही हूँ और डार्कर कलर से मैं आउटर पार्ट को सेट कर रही हूँ। आपके पास जो भी पाउडर्स हो आप उनको यूज़ कर सकते हो। एंड फॉर द फाइनल स्टेप हम कंसीलर से कट कर लेंगे अपनी ब्राउ बोन। उससे एक और ही ज़्यादा नीट और लिफ्टेड लुक आती है। मैंने तो बिल्कुल अपनी फ्रेश आईब्रोज बनवाई नहीं थी, लेकिन अगर आपके छोटे छोटे बाल होंगे वो भी हाइड और कंसील हो जाएंगे इससे। सो ओवरऑल इट गिव्स योर ब्राउज दी टाइडिएस्ट ऑफ लुक्स। और अगर आपने किसी फॉर्मल ओकेजन के लिए तैयार होना है तो दिस इज़ हाउ यूल गेट दैट वेरी ब्यूटिफुल ब्राउ प्रॉपर शेप के अंदर, बट वन दैट डजंट जस्ट लुक लाइक अ ब्लॉक ऑफ आईब्राउ। As our eyes are already prepped, we can move straight into eye makeup. मैं अपने स्किन टोन से एक दो डार्कर शेड ले रही हूँ एंड इसको एज माई ट्रांजिशन शेड ब्लेंड करूँगी विद अ फ्लफी ब्रश। इसको पहले विंडशील्ड वाइपर मोशन, जो गाड़ी का विंडशील्ड होता है, उस मोशन में ब्लेंड करने के बाद वंस द कलर इज ट्रांसफर्ड वी कैन यूज सर्कुलर मोशंस टू ब्लेंड इट आउटवर्ड जस्ट लाइक दैट। और फिर डायरेक्टली डार्क शेड पे नहीं जाएंगे, पहले इस स्टेप को रिपीट करेंगे ताकि कलर थोड़ा बिल्डअप हो जाए। सेम कलर, सेम ब्रश, सेम मोशंस टू बिल्ड द कलर अप। अब हम डार्कर शेड के ऊपर जाएंगे। आई यूज़ दिस डार्क ब्राउन ऑन अ फ्लफी ब्रश, लेकिन ये थोड़े से छोटे साइज़ का ब्रश है और थोड़ा चिपटा है।
इसके कोने से आई बिल्ड माई क्रीज शेड। ये क्रीज शेड थोड़ा सा डार्क होगा और थोड़ा सा लोअर ब्लेंड होगा, ये उतना हाई नहीं जाएगा। एंड वंस इट्स ब्लेंडेड आई एम गोइंग टू यूज़ दी ओल्ड ब्रश। ये स्टेप हम हर दफ़ा करेंगे, पुराने ब्रश के साथ एक दफ़ा ब्लेंड करेंगे टू मेक श्योर देयर आर नो हार्श लाइन्स। नाउ आई यूज़ माई फिंगर्स एंड यूज़ दिस सीक्वेंस शेड, जो ब्राउन शेड है जिसमें हल्का हल्का ग्लिटर है, पुट इट ऑन माई लिड थ्रू माई फिंगर्स। और अगेन सेकेंड लास्ट ब्रश को लेके मेकिंग श्योर देयर आर नो हार्श लाइन्स। अब मेरे पास ये ग्लिटर ग्लू है, ये मैंने बिल्कुल डिस्क्रेशन के साथ थोड़ी थोड़ी लगाई है इन दी सेंटर ऑफ माई लिड, ताकि ग्लिटर जो है वो लगे ज़रूर लेकिन बहुत ज़्यादा मैं चंकी नहीं चाह रही थी। एंड नाउ दिस इज़ द पैलेट एवरीवन इज़ आस्किंग अबाउट, एवरी ईयर आई यूज़ इट, आई लव दिस। दिस इज़ फ्रॉम लिट कॉस्मेटिक्स। ये मैंने अमेरिका से मंगाई थी, सिनेमा सीक्रेट्स की वेबसाइट से। नहीं, सिनेमा सीक्रेट्स नहीं था, इट वॉज आई डोंट नो, प्रो मेकअप वेबसाइट थी। दिस वॉज द बेस्ट मनी आई एवर स्पेंड। देखो कितना मल्टी डायमेंशनल ये ग्लिटर है एंड इट हैज़ ऑल द शेड्स जो कि मेरे बाद में केप के ऊपर हैं। एंड आई लव दिस पैलेट सो 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 मच। अगर आप ले सको तो हाईली रिकमेंडेड। बहरहाल क्योंकि ग्लिटर ग्लू लगी हुई है तो अच्छे तरीके से दिस विल एडहेयर टू दी आइज़। कुछ फॉल आउट भी होगा, इसीलिए हम आई मेकअप पहले कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट एसेंशली पुटिंग इट ऑन माई लिड एंड दैट्स रियली इट। ये लो जी, दोनों आँखों पे लग गया। एंड ये आप रोशनी में भी देख लो। अच्छा, इसके बाद मैं इंग्लॉट का नंबर 77 जेल आईलाइनर ले रही हूँ। दिस इज़ द ब्लैकेस्ट ब्लैक दैट आई ओन। और इसके साथ मैं अपनी लैश बैंड के साथ एक लाइन बहुत पतली सी ड्रॉ कर रही हूँ। फिर अपनी वाटर लाइन के अंदर, जो लैश बैंड के अंदर वाली साइड होती है ना, उसको नहीं आपने खाली छोड़ना, उसको भी मैंने ब्लैक किया है। एंड देन माई वाटर लाइन ऑफ कोर्स, उस पर भी बहुत बारीक सी लाइन ऑफ दिस ब्लैक आईलाइनर। ये लगाने के बाद हम अपना ग्लिटर फॉल आउट जो है ना वो चेक करेंगे। ये देखें, अच्छा खासा ग्लिटर फॉल आउट था। एंड द बेस्ट वे टू रिमूव इट, ताकि आपकी देखो, अगर आप मेकअप वाइप यूज़ करोगे या माइसेलर वाटर यूज़ करोगे तो ना ड्राई हो जाएगी स्किन। सो आई एम यूजिंग माई मॉइस्चराइज़र, GNA मॉइस्चराइज़र ही लेके बहुत जेंटली टिशू के साथ मैंने इसको रब ऑफ किया है। तो ये देखो सारा फॉल आउट शेडो का भी और ग्लिटर का भी वो उसने उठा लिया है। एंड देन वंस अगेन आई यूज़ द सेम मॉइस्चराइज़र एंड अप्लाई इट प्रॉपरली अंडरनीथ माई आइज़, ताकि हाइड्रेशन वापस भी आ जाए, बिकॉज वी नीड दी अंडर आइज रियली हाइड्रेटेड। और इसके बाद मैं ब्लैक और ब्राउन का मिक्सचर लेके अपने आउटर कॉर्नर को डीप करूँगी। अच्छा, अब लैशेज़ के लिए मेरे पास ये खाइस का सेट है, वंडरफुल लैशेज़। इसका ये जो सेकंड वाला स्टाइल है ना, मुझे इसका नाम नहीं पता कि क्या नाम है इनके अलग अलग, लेकिन इसको उठा के मैंने नाप तोल लिया था कि ये मुझे छोटी तो नहीं करनी पड़ेगी अपनी आइज़ के लिए। एंड इट वॉज परफेक्ट। देन आई अप्लाइड लैश ग्लू ऑन इट। और 1 मिनट आपने इंतजार करना है, फ़ौरन से अप्लाई नहीं करनी वरना आई मेकअप सारा ख़राब हो जाएगा। वी वेट फॉर द लैश ग्लू टू गेट टैकी। वो थोड़ी सी चिप चिप हो जाती है, फिर आप उसको सेंटर फर्स्ट लगाते हो ऑन योर आइज़ एंड देन साइड्स को बाद में कनेक्ट कर देते हो। साइड्स को कनेक्ट करने के लिए या फेक लैशेज़ को रियल लैशेज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए मेरे पास ये टोंग्स है जो मैंने चाइना से ख़रीदा था। आई सी इफ़ आई कैन लिंक इट फॉर यू गाइज। मुझे ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो आई जस्ट कंबाइन माई लैशेज़ विद द फेक वन। नाउ मूविंग टू द फेस मेकअप, मैं ले रही हूँ इंटाइस का बबल गम प्राइमिंग पोर्शन। इसको एज अ प्राइमर तो मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ कुछ खास जगहों पे जहाँ हमें कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है एंड आई नीड माई स्किन टू बी इवन मोर अमोलियंट। सो अंडरनीथ माई आइज़, अराउंड माई नोज़, जहाँ ड्राइनेस ज़्यादा है ना वहाँ मैं इसको अप्लाई करती हूँ। इसका थोड़ा सा ऑयली सा टेक्सचर है, बाकी मैं इसको फाउंडेशन के अंदर मिक्स करके लगाऊंगी। जहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक्नी मार्क है मैं उसके ऊपर भी खास तौर पे इसको लगाऊंगी, बिकॉज आई नो वहाँ मुझे कवरेज ज़्यादा चाहिए होगी। तो आई वांट नथिंग टू गेट क्रेपी और ड्राई और क्रस्टी। और ये देखो मैंने थोड़ा सा लिया था, वो भी मैंने बचा दिया है। इसके बाद मैं कलर करेक्शन करूँगी। कलर करेक्शन के लिए पीच और करेक्टर का कलर लेके देखो कितने आराम से इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो सर्दियों में खुद भी ड्राई होते हैं, आपकी स्किन भी ड्राई हुई होती है, तो अजीब वो बहुत मुश्किल से ब्लेंड होते हैं या बहुत केकी लगते हैं। सो विद दी बबल गम प्राइमिंग पोर्शन एवरीथिंग ब्लेंड्स सीमलेसली। इसी तरह नोज़ की साइड पे पिगमेंटेशन होती है उसको भी ठीक करेंगे, लिप्स की साइड पे। फिर ग्रीन कलर करेक्टर लेके, जो मेरा रेड एक्नी मार्क है, इसको भी मैंने करेक्ट कर लिया, नोज़ को भी करेक्ट कर लिया एंड दैट्स इट। लेट्स मेक मैजिक हैपन। फाउंडेशन के लिए नाज़ो कॉस्मेटिक्स की फाउंडेशन, अ लिटिल बिट ऑफ द इंटाइस बबल गम प्राइमिंग पोर्शन। और मैं ये शी ग्लैम की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जो कि थोड़ी सी डार्कर शेड में है। जब हमारे सामने इतनी सारी लाइट्स होती है ना, जितनी लाइट्स के साथ मैं अपने सामी अवार्ड्स फिल्म करती हूँ, तो वी टेंड टू लुक रियली घोस्टली, इसलिए मैं थोड़ी सी डार्क फाउंडेशन यूज़ करती हूँ व्हेन आई एम फिल्मिंग विद सो मेनी लाइट्स। एंड इसको जो भी मेरे हाथ पे मिक्स करने के बाद रह गया था वो मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया, बट मोस्टली आई यूज़ माई ब्यूटी ब्लेंडर टू पिक द प्रोडक्ट अप एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग इट आउट। ये है मोना ब्यूटी का स्पंज विच इज़ द बेस्ट स्पंज इन पाकिस्तान। इसको मैं लगाते लगाते मुझे याद आया कि मुझे लिप बाम हटा लेना चाहिए। लमेल का लिप टिंट मैंने लगाया हुआ था, प्लम्पिंग ऑयल, वो मैंने हटाया एंड देन आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग दी फाउंडेशन ऑल ओवर द फेस। यहाँ पे मैं कवरेज बिल्ड कर रही हूँ अराउंड माई चीक एरिया एंड दी अंडर आइज। गोर्जियस फाउंडेशन, एज यू कैन सी, the best one, literally the best one special occasions के लिए। and we're building up the coverage and ये हो गई foundation done।
अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोर अपने चेहरे को. आई एम यूजिंग दिस कीको की स्टिक एंड आई एम गोना यूज़ इट ऑन अ ब्रश. फिर मैं थोड़ी देर में इसको डायरेक्टली भी अपनी स्किन के ऊपर लगा लूँगी टू कीप दिस लाइन एज अ गाइड कि मैंने इससे नीचे नहीं जाना है, इससे ऊपर ही ब्लेंड करना है. व्हेन ब्लेंडिंग ऑन टॉप ऑफ द फाउंडेशन ट्राई करें कि आप ड्रैग ना करें प्रोडक्ट को. आप टैप 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 ब्रश को क्विकली टैप करके ऑन द स्किन. आई एम ब्लेंडिंग दैट प्रोडक्ट इन. आई एम नेवर ड्रैगिंग माई ब्रश. इसके बाद अराउंड माई टेम्पल्स अगैन ब्लेंडिंग इट अपवर्ड्स. फिर मैं अपने फोरहेड को भी करूँगी, दूसरी साइड को भी. देन आई ऑल्सो डू द नोज़. ये सारा कुछ इसलिए ज़रूरी है कि व्हेन वी पुट आवर फाउंडेशन ऑन इट लुक्स लाइक वी आर वेयरिंग अ मास्क. तो वो कलर्स जो नेचुरल कलर्स हमारी स्किन में है ना, वो वापस लाने के लिए ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोरिंग इज़ वेरी 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 क्रूशल. एंड दिस शेड इज़ परफेक्ट बिकॉज इसमें अ लिटिल बिट ऑफ ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग दोनों हो जाती है. एंड देन आई ऑल्सो डू दिस अराउंड माई लिप्स एज वेल. उससे जब आप ओवरलाइन भी करते हो थोड़ा सा तो इट लुक्स वेरी वेरी नेचुरल. एंड देन आई जस्ट ब्लेंड इट विद माई स्पंज. ऑफ कोर्स जॉ लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल टू गेट रिड ऑफ द डबल चिन. ऑफ कोर्स ब्लश भी लगाएंगे. ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया था वुंचा फ्रॉम खाइस. अगेन वन ऑफ द बेस्ट ब्लशेज यू विल फाइंड इन पाकिस्तान. बहुत खूबसूरत शेड है, बहुत बिल्डेबल है. अगर आपका बहुत डीप कम्प्लेक्शन है आपको फिर भी बहुत अच्छा लगेगा. मैं बहुत एहतियात से लगा रही थी बिकॉज इट इज़ अ बिट पिगमेंटेड. थोड़ा ज़्यादा ही लगा लेती तो अच्छा था. मुझे लग रहा था बाद में सैमी अवार्ड्स में थोड़ा लाइट लग रहा था. बहरहाल खाइस की सेल अब तक लाइव है बाय द वे, सेकंड एनिवर्सरी की. डू टेक एडवांटेज ऑफ इट. उसके बाद मैंने कंसीलर मैंने एंड पे लगाया ताकि बड़ी एक नीट सी लुक आ जाए. कंसीलर लगा लेने के बाद आई ब्लेंडेड इट विद माई स्पंज. ये है नार्स का कंसीलर, मेरे पास बहुत अरसे से है. एनीवेज आई थिंक इस वाली वीडियो के अंदर यही है. आई जस्ट ब्लेंडेड इट विद माई कंसीलर. हाँ, इसके बाद हमने इस स्पंज के इर्द गिर्द टिश्यू लपेट के और मैं इसको ना रियल टाइम रख रही हूँ. इसको मैंने फॉरवर्ड नहीं किया ताकि आपको नज़र आए कि मैं कितना जेंटली और कितना आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन के ऊपर इसको पैट कर रही हूँ ताकि जितना एक्सेस प्रोडक्ट है ना ये उठा लेगा. ये इसने उठा लिया. अब मेरी स्किन केकी नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्लॉलेस लगेगी. अच्छा जी, अब मैं अपना चेहरा सेट करूँगी यूजिंग द लॉरा मर्सियर पाउडर. आई हैव अ फ्यू टेक्निक्स फॉर पीपल विद ड्राई स्किन. आपका चेहरा सेट करने के लिए आई पर्सनली लव ये जो पाउडर वाली ही लुक होती है ना, बिकॉज इट मेक्स द मेकअप सो फ्लॉलेस. आई लव दैट. लेकिन एक तो मैं अपने पफ के अंदर अच्छे तरीके से ब्रिसल्स के अंदर पाउडर को मर्ज करती हूँ, मिक्स करती हूँ. एंड फिर मैं अब थोड़ा सा अपने हाथ पे ज़रूर एक्सेस आई टेक इट ऑफ ताकि पाउडर बहुत ज़्यादा ना लगे मेरी स्किन के ऊपर, बिकॉज आई डू हैव ड्राई स्किन. अच्छा, इसके बाद ना ऑब्वियसली सारे नीचे जो ब्लश एंड ब्रॉन्जर वगैरह है वो थोड़ा लाइट भी हो जाता है, विच इज़ वाई आई वाज सेइंग कि मुझे थोड़ा सा डार्कर लगाना चाहिए था. एंड लेकिन उसके ऊपर मैंने कोशिश की थी थोड़ा सा रीइंफोर्स करने की, बट हाथ हल्का ही रखा था मैंने. लमेल का मैंने ब्रॉन्जर ले लिया था और उससे मैंने अपना ब्रॉन्जर कॉन्टोर वगैरह रीइंफोर्स कर लिया था थोड़ा सा. एंड देन आई हैड दिस जैकलिन कॉस्मेटिक्स का बड़ा प्यारा सा पर्पल सा ब्लश विच आई यूज्ड टू रीइंफोर्स माई ब्लश. लेकिन वो भी थोड़ा मैंने बहुत हल्के हाथों के साथ ही अप्लाई किया था. सो आई डिडंट ओवर डू द ब्लश विच आई थिंक आई शुड हैव, क्योंकि बाद में लाइट्स में और भी कम लग रहा था. अच्छा जी, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आपको मेरी वीडियोज़ में ये ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरे चेहरे के ऊपर फ़िल्टर लगा हुआ है तो वो इस प्रोडक्ट की वजह से. एंड ऑनेस्टली इफ़ आई एवर कम आउट विद अ मेकअप ब्रांड आई विल कम आउट विद अ प्रोडक्ट लाइक दिस. ओके, सो दिस इज़ जैकलिन कॉस्मेटिक्स का पाउडर. सॉरी टू से दिस इज़ डिसकंटिन्यूड, बट दिस इज़ अ फिनिशिंग पाउडर. दिस इज़ नॉट अ सेटिंग पाउडर, इट इज़ अ फिनिशिंग पाउडर जो आप मेकअप के एंड पे लगाते हो. एंड इट लीव्स योर स्किन विद द मोस्ट गॉर्जियस ग्लो. और इतना सटल ग्लो विद नो ग्लिटर नो शिमर. इट जस्ट गिव्स योर स्किन अ ग्लो and it makes your face look airbrushed. So ये मैंने लगा लिया था. And then I also put a little bit of highlighter. This is Tinkle from Benefit. और बस इसके अंदर duochromes हैं and it catches the eye. It's beautiful. साथ मैंने ये लगा लिया था and that is my complexion all done. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू पुट ऑन आवर लिप कलर. उसके लिए मैं लिप लाइनर ले रही हूँ. जो मैंने कॉन्टोर लगाया था ना दैट इज़ गोइंग टू गाइड द पॉइंट्स फॉर माई लिप लाइनर. वो ऑलरेडी क्योंकि थोड़ा सा लिप से बाहर होता है एंड इट क्रिएट्स अ शैडो, सो दैट्स द परफेक्ट प्लेस और गाइड लाइन फॉर योर लिप लाइनर. उससे आप ओवरलाइन भी कर लेते हो लेकिन वो अननेचुरल भी नहीं लगता. सो बस उसी शैडो के ऊपर मैंने अपना लिप लाइनर अच्छे तरीके से लगा के ऑल्सो फॉलोइंग दैट ऑन माई अपर लिप. एंड देन आई एम गोइंग टू फिल माई लिप्स इन अ लिटिल बिट. अच्छा, जब मैं इस तरह का तैयार होती हूँ ना, जब मैंने बहुत देर तक फिल्म करते रहना हो एंड आई हैव अ लॉट ऑफ टॉकिंग टू डू, आई प्रेफर टू गो इन विद दिस प्रोफेशनल लिप किट. वरना लिक्विड लिपस्टिक्स तो बहुत हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन दिस इज़ दी प्रोफेशनल लिप किट फ्रॉम शॉपर एल. एक इंडियन ब्रांड है एंड आई लव दिस सो मच. इसका ये न्यूड कलर इस पहले थोड़ा सा डार्कर न्यूड था एंड फिर ये थोड़ा सा लाइटर न्यूड. एंड आई जस्ट पुट इट ऑन माई लिप्स एंड इट इज़ दी मोस्ट लॉन्ग, ये मतलब ब्राइड्स को लगाया जा सकता है. इट इज़ दी लॉन्गेस्ट वेयर लिप दैट यू कैन वेयर. अच्छा जी, सम फाइनल टचेस. एक तो मैंने हाइलाइटर शेड ले लिया और उसको इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ और इसके साथ साथ अपने ब्राउ बोन पर भी हाईलाइट कर लूँगी. ये छोटे छोटे टचेस होते हैं दैट मेक ऑल दी डिफरेंस.
इसके बाद एक चीज़ जो मैं लास्ट ईयर की सैमी अवार्ड्स की वीडियोस में बहुत नोट करती थी और मुझे अनॉय करती थी बाद में एडिट करते हुए, दैट वाज कि मेरी हेयर लाइन के ऊपर थोड़ी सी फाउंडेशन लगी रह गई थी एंड आई डिड नॉट फिक्स दैट। तो वो मैंने सोचा इस साल मैंने ज़रूर करना है। एक तो थोड़ा सा बॉल्ड स्पॉट भी था, सो आई टुक ब्लैक एंड ब्राउन शेडो और मैंने अपनी हेयर लाइन पे एक दफ़ा लगा लिया था। फिर आई टुक दीज हेयर स्ट्रैंड्स आउट जो मैंने मेकअप करने के लिए वापस अंदर घुसाए थे। देन आई पुट दिस नेकलेस ऑन जो कि बहुत प्यारा है लेकिन मुझे बाद में अच्छा नहीं लग रहा था शर्ट के केप के साथ, तो मैंने उतार दिया। विद द इयरिंग्स वर परफेक्ट, सो आई केप्ट देम ऑन। बहरहाल केप का बटन है एंड सामने से जिप अप हो जाता है ये, एंड इट्स रियली प्रिटी। आई पर्सनली रियली लव इट and I'm so happy that I can actually reuse it. But yeah, मैं बाबू बन गई हूँ और I'm done. And that's it, guys. That is how I got ready for the Sammy Awards. I hope you guys enjoyed this little tutorial. Get ready with me. I hope आपको देख के मज़ा आया होगा. अगर आप मुझे नहीं follow करते Instagram पे, and if you haven't looked at these awards, I would highly encourage you to come follow me and become part of my corner on the internet, on Instagram. And yeah, I'll see you guys in my next video. Bye.